दोस्तों यहाँ पे हमारी ये पेडिस्टल फैन की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब हम 2 नंबर पे देखते हैं। देखिए 2 नंबर पे थोड़ी स्लो हो गई है और 3 पे और स्लो हो गई है और ये 0 पे ऑफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 16 स्लॉट के पेडिस्टल फैन की वाइंडिंग और इसके वाइंडिंग डेटा पे तफसीली बातचीत करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किस तरह से पेडिस्टल फैन का रेगुलेटर की वायर निकाली जाती है, किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं, नए वाइंडर हैं, वो जब रेगुलेटर बनाते हैं, पंखे के 1 2 3 का स्टेप बनाते हैं, तो उसमें अक्सर ये इशू आता है कि 2 नंबर और 3 नंबर पे पंखे की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो खास तौर पे रेगुलेटर के कनेक्शन के ऊपर आज के इस वीडियो में हम ज़्यादातर बातचीत करेंगे। जैसा कि इसमें 4 कॉइलें डाल दी गई हैं और रनिंग की भी 1 कॉइल डाल दी गई है। पहले मैं आप लोगों का इस सवाल को क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल आते हैं हमारे पास कि अंदर स्टार्टिंग डाली जाती है या ऊपर स्टार्टिंग डाली जाती है। इस तरह के लोग अक्सर सवाल करते हैं पहले स्टार्टिंग डालना चाहिए या पहले रनिंग डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सीलिंग फैन के वाइंडिंग है उनमें जो है अंदर स्टार्टिंग होती है और ऊपर में रनिंग होती है। लेकिन ये जो पेडिस्टल फैन है ये इस तरह के 24 स्लॉट के हों या 32 स्लॉट के हों, तो इनमें स्टार्टिंग और रनिंग आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अगर आप अंदर रनिंग डाल देते हैं, ऊपर स्टार्टिंग डाल देते हैं, या फिर अंदर स्टार्टिंग डाल देते हैं, ऊपर रनिंग डाल देते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि सारी स्लॉटें एक जैसी बनी हुई है, कॉइलें एक जैसी आके बैठती है। मैं अपनी वाइंडिंग में अंदर साइड स्टार्टिंग की तार डालता हूं और ऊपर रनिंग की। अब जो पतली तार है वो स्टार्टिंग की होती है, मोटी तार जो है वो रनिंग की होती है। ज़्यादा टर्न पतले तार में होते हैं, स्टार्टिंग के तार में टर्न थोड़े ज़्यादा होते हैं, और उसी तरह रनिंग के तार में टर्न थोड़े कम होते हैं। बिलफर्ज अगर हम स्टार्टिंग में 500 दे रहे हैं तो रनिंग में हम 470 देते हैं। मैं अंदर स्टार्टिंग इसलिए देता हूं कि अक्सर जो कॉइलों में फॉल्ट आते हैं या कॉइलें जलती है तो पहले रनिंग की कॉइलें जलती हैं, तो इस तरह से हमें रिपेयर करने में आसानी हो जाती है। बिलफर्ज अगर रनिंग की कॉइलें जल गई तो हम ऊपर से निकाल के दूसरी रनिंग की कॉइल डाल देंगे। दोस्तों हम बात करते हैं इस पेडिस्टल फैन की वाइंडिंग डेटा के ऊपर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि 1 इंच इसकी मोटाई है और 16 स्लॉट का ये पेडिस्टल फैन है। दोस्तों ये बिल्कुल हल्के वाला लो क्वालिटी का पेडिस्टल फैन है और बहुत ही हल्के मटेरियल से इसे बनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं जो आपको ये वाइंडिंग डेटा बताने जा रहा हूँ ये इसका एक बहुत ही कामयाब वाइंडिंग डेटा है। इससे पहले भी इस वाइंडिंग डेटा को मैंने आप लोगों से शेयर किया है और इससे पहले मैंने दर्जनों पंखे इस वाइंडिंग डेटा पे बनाए हैं, बहुत कामयाब रहा है। इसमें आप 2.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगाएंगे और इसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। जैसा कि इसमें हमने स्टार्टिंग के लिए 33 नंबर कॉपर वायर से 570 टन दिया है, 4 कॉइल टोटल स्टार्टिंग के हैं। इसी तरह हमने रनिंग के लिए इसमें 32 नंबर कॉपर वायर से 520 टन दिया है, 4 कॉइल रनिंग के होंगे। जैसा कि चारों कॉइल स्टार्टिंग के डाले जा चुके हैं और रनिंग का भी 1 कॉइल डाला जा चुका है। जैसा कि इस पेडिस्टल फैन का वाइंडिंग डेटा क्लियर हो चुका है, अब हम बात करेंगे रेगुलेटर के कनेक्शन के बारे में कि किस तरह से रेगुलेटर की कनेक्शन की जाती है। दोस्तों जितने भी पेडिस्टल फैन होते हैं सब में पैरेलल कनेक्शन होता है, 1 से 3 का कनेक्शन होता है, यानी हम यहाँ से कनेक्शन उठाएंगे और ये छोड़ के इधर वाले को मिला देते हैं। इस तरह से सारे कॉइल स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन होते हैं, चाहे वो 16 स्लॉट हो, 24 स्लॉट हो या 32 स्लॉट हो, कनेक्शन सब में 1 से 3 का होता है। पेडिस्टल फैन के कनेक्शन करते हुए हमें सबसे पहले ये शुरुआत करनी है, जहाँ हमने रेगुलेटर के लिए तार निकाला है वहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसा कि ये देखें यहाँ पे आपको 4 लेनें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि ये इसके 2 जो तार हैं वो मेन है, यानी एक शुरू का सिरा है, एक आखिर का सिरा है, ये दोनों अलग अलग हैं। और ये देखें इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ये 20 से लूप हमने निकाला है, यानी 570 का आधा जो बनता है वो 285 टन होते हैं। 285 टन पे हमने ये लूप निकाला है, यानी हमने 285 टन घुमाया और 20 से ये लूप निकाल के फिर बकाया 285 टन घुमाए तो यहाँ पे 570 टन मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह 24 स्लॉट में भी निकाला जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 16 स्लॉट का बता रहा हूँ। ये देखें ये पहला सिरा है, पहला सिरा को हम मेन लीड के लिए निकाल देंगे। ये पहला सिरा है और ये देखें ये जॉइंट है, ये समझ लें 2 नंबर है। ये जो 20 से हमने लूप निकाला है ये 2 नंबर है, इसे आप 2 नंबर समझेंगे। इसमें भी हम इसे स्लिप डाल के इन तारों को छील के और इसकी जो है बाहर कनेक्शन निकाल देंगे। ये 2 तारें हो गई। तीसरी तार हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तार इस जगह की है, तो यहाँ से हम उठा के और इसको छोड़ के यहाँ पे देंगे 1 से 3 का पिच। तो यहाँ हम इस तरह से तारों को ज्वाइन करेंगे और साथ में
ज्वाइन करने के बाद इसी में हम एक तार जोड़ के बाहर निकाल लेंगे। यानी 4 तार स्टार्टिंग के तार से निकलती है। रेगुलेटर की तार जो है वो स्टार्टिंग की कॉइल में बनाई जाती है। रनिंग में कुछ भी नहीं होता है, रनिंग में सीधा सीधा कनेक्शन होके और 2 तारें बाहर निकल जाती हैं। रेगुलेटर जो है वो स्टार्टिंग में बनती है। तो पहले मैं इन तारों को छील के और इनमें स्लिप वगैरह डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वायर यहाँ से जाके इस जगह पे मिल रही है, यानी 1 से 3 का पिच बन रहा है। यहाँ से उठा और इधर वाले में मिल रहा है, यहाँ से यहाँ वाले में मिला रहे हैं हम इसको छोड़ के। जैसा कि दोस्तों हमने स्टार्टिंग के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली लीड है, यानी पहला सिरा है। और ये जो है ये हमने इस कॉइल के बीच से जो लूप निकाला है ये वो है। और इसके बाद ये इस कॉइल का और इस कॉइल का जो आपस में ज्वाइंट हो रहा है ये वो है। यानी 1 2 3 स्टेप हो गए और फिर हमने यहाँ से वही नॉर्मली कनेक्शन किया है जिस तरह से 1 से 3 का है और ये मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह यहाँ से 1 से 3 का पिच हमने बनाया है और यहाँ से हमने लीड निकाल दी है। तो ये 2 लीडें मेन हैं और ये जो 2 आप देख रहे हैं जो हमने एक यहाँ पे कॉइल के बीच से निकाला है और इस कॉइल और इस कॉइल का जो आपस में कनेक्शन हुआ है उसमें से हमने ये लीड निकाली है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक वायर लगा के, यानी कनेक्शन वायर लगा के इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह इसके साथ भी हम एक कनेक्शन वायर लगा के बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों के कलर को हम मुख्तलिफ रखेंगे कि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। और ये 2 लीडें जो है मेन हैं, इनको भी हम इसी तरह फ्लेक्सिबल वायर लगा के बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह जब हम रनिंग की कॉइलें डाल लेंगे फिर उसके कनेक्शन भी सेम इसी तरह होंगे। उनमें कोई रेगुलेटर नहीं होगी, उसमें सिर्फ सीधा सीधा 1 से 3 कनेक्शन होगा। 2 लीडें बाहर होंगी। इस तरह 4 लीडें जो है मेन की बाहर निकलेंगे, जिसमें से 2 जो है एक रनिंग एक स्टार्टिंग आपस में मिलकर कॉमन बन जाएंगे और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर में लग जाएंगे। इसी तरह जब हम पेडिस्टल फैन को चलाएंगे तो ये रनिंग और स्टार्टिंग मिलके जो हमने कॉमन बनाया है ये नंबर 1 होगा और उसके बाद नंबर 2 ये वाली लीड होगी जो कि लूप निकली हुई है कॉइल के बीच से। इसी तरह नंबर 3 जो है ये आपस में जो कनेक्शन हुए हैं ये लूप नंबर 3 होगा। दोस्तों जितने पेडिस्टल फैन हैं सब में इसी तरह के कनेक्शन होते हैं, चाहे वो 24 स्लॉट की हो या 32 स्लॉट या फिर 16 स्लॉट, सब में कनेक्शन इसी तरह ही होंगे। और सब में स्टार्टिंग के साथ ही रेगुलेटर निकाला जाता है। रनिंग की तारें सीधी सीधी लग जाती हैं और 1 से 3 का कनेक्शन होकर 2 लीडें निकलती है। स्टार्टिंग में 4 लीडें निकलती हैं। कंपनी वाले अंदर ही कॉमन बनाकर 5 लीडें निकालते हैं। जिस तरह से हम अगर इसके कॉमन अंदर बना देते हैं और 5 लीडें निकालते हैं, जैसा कि एक कॉमन हो गया और एक रनिंग एक स्टार्टिंग, ये 3 हो गए और इधर 2 ये, तो 5 हो गए। तो अगर हम 5 लीडें निकालेंगे तो उस तरह हमें परेशानी हो सकती है, चाल का इश्यू आ सकता है, क्योंकि हर दफा हमें अलग अलग तरीके से पंखा को बनाना पड़ता है। तो हमें इसका कंफर्म पता नहीं होता है कि किस तरह से हम चाल को रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े हमने पेपर दिए हैं। तो स्टार्टिंग के कॉइल में मैं इसी तरह से पेपर डालता हूँ कि जब मैं रनिंग का कॉइल ऊपर से डालता हूँ तो उसमें जो है शॉर्ट होने का, यानी आपस में क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें इसके ऊपर हमने रनिंग का कॉइल डाला है, तो स्टार्टिंग और रनिंग में ये काफ़ी फ़र्क है। इसके ऊपर फिर से हम एक और पेपर देंगे तो ये बिल्कुल चांस नहीं होगा कि आपस में क्रॉस हों। ये कागज टेप हमने लगाया हुआ है कि ये बारीक तारे हैं, आपस में उलझने ना पाएं, ये इधर उधर ना बिखरें। दोस्तों जैसा कि हमने इस पेडिस्टल फैन के मुकम्मल कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखें, ये येलो कलर की 2 तार जो है ये रेगुलेटर की है और ये जो कॉइल के बीच से जो तार हमने निकाला था, लूप निकाला था, ये वो तार है। और इस कॉइल और इस कॉइल का जो आपस में कनेक्शन हुआ है और साथ में ये हमने लीड भी निकाल दिया है ज्वाइन करके। तो ये दोनों तार जाके रेगुलेटर में लगेंगे, यानी 2 नंबर और 3 नंबर की ये वायर है, स्पीड की वायर है। और यहाँ पे आप देखें ये 1 से 3 का कनेक्शन है रनिंग का, यहाँ से हमने उठाया है और 1 से 3 यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो 1 से 3 का कनेक्शन है और 2 लीडें ये बाहर आ गई हैं, ये मेन है। तो ये रनिंग के हैं और ये 2 मेन जो है ये स्टार्टिंग के हैं। ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की तार जो है ये स्टार्टिंग की है और ये ग्रीन तार ये रनिंग की है। और हमने कलर वाइज तार दिया है। ये देखें ये येलो तार जो है वो रेगुलेटर की है, स्पीड 2 स्पीड 3 की है। दोस्तों जैसा कि हमने इसे तरतीब दे के बांध दिया है और आप देख सकते हैं। दोस्तों टाइम की कमी की वजह से मैं आज की ये वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ। इस पेडिस्टल फैन का बकिया जो भी काम है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इसी पेडिस्टल फैन की दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।